काशीपुर में एक ऐसी सड़क है जहां चलना सिर्फ सफर नहीं, एक खतरा बन जा रहा है। मुरादाबाद रोड पर कदम रखते ही हवा में घुली जहर सी काली आंखों में चुभने लगती है। वजह है यहाँ के बड़े बड़े उद्योग, जिनकी चिमनियों से उड़ता धुआं अब सिर्फ आसमान नहीं, लोगों की जिंदगी भी ढकने लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उधम सिंह आंखें बंद करनी पड़ती हैं और कई बार इस वजह से गाड़ी तक डगमगाने लगती है। लेकिन अधिकारियों को मानो कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं। उससे जो उड़ती है, डस्ट उड़ती है, उससे आंखों पे बहुत नुकसान होता है। और अगर कोई हेलमेट नहीं लगाएगा तो अगर आंखों में चली जाएगी तो बहुत दिक्कत है। और ये सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक रात में ऐसी उड़ती रहती है। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, डस्ट आ रही है आंखों में ना बहुत ज्यादा, और कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। कहाँ से आ रही है? ये रोड पे ही है, ये फैक्ट्रियों की वजह से ये जितनी डस्ट है ट्रैफिक में आती है। काशीपुर की मुरादाबाद रोड से गुजरने वाले स्थानीय लोग प्रदूषण के खतरनाक असर से परेशान हैं। कई लोग बताते हैं कि धुएं से आंखों में जलन होती है, सांस लेने में मुश्किलें आती हैं। और स्थानीय निवासी ने बताया कि जब भी वह इस रास्ते से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी गैस चैम्बर में हों। और कई बार तो धुंध के कारण गाड़ी की दिशा भी सही से नहीं पकड़ पाते। सब कुछ लंबे समय से हो रहा है और अब सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना भी इसका हिस्सा बन चुका है। वहाँ से अभी आए हैं तो वहाँ पे धूल बहुत ज्यादा थी, आंखों सामने का दिखना भी मुश्किल हो रहा है और रोड भी इतनी ज्यादा टूट रही है कि उस पे स्कूटी भी सही से नहीं चल पा रही है। रोड है ये रोड ठाकुर द्वारा रोड, इधर को सीधे। कौन कौन सी फैक्ट्रियों से धूल आ रही है? ये आसपास की जितनी भी फैक्ट्री है यहाँ से। समस्या ये है कि यहाँ पे धूल बहुत ज्यादा है। या धूल की वजह से ये समझ लो इतनी समस्या आ रही है कि जिसका कोई भी मतलब लिमिट नहीं है। आंखों में इतनी धुंध पड़ रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं धुंध की वजह से। डस्ट की वजह से भी बहुत परेशानी पड़ रही है, आंखें खराब हो रही हैं लोग बागों की, और खेती को भी ये नुकसान दे रही है। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं? फैक्ट्री एक तुम्हारी नैनी हो गई, इधर सिद्धार्थ हो गई, सिद्धेश्वरी हो गई, यही फैक्ट्रियाँ हैं। दिक्कत हो रही है सर। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? धूल आंखों में आ रही है और भी अभी गर्मी का मौसम है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। कहाँ से आ रही है धूल? तो सर रोड से आ रही है, अभी खेतों में भी काम हो रहा है। कांग्रेस नेता अलका पाल का कहना है कि काशीपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी तरह से चुप बैठा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और स्थानीय फैक्ट्रियों के मालिकों के बीच मिलीभगत है और यह एक सुनियोजित भ्रष्टाचार है, जिसमें आम जनता की सेहत को दांव पर लगाकर उद्योगों को खुली छूट दी जा रही है। काशीपुर में जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर है, उसको देख करके आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रदूषण बोर्ड और कहीं ना कहीं उद्योगों की आपस में काशीपुर में कोई मिलीभगत है। उद्योगों में प्रदूषण को दूर करने के लिए जो ईटीपी प्लांट लगाया जाता है प्रदूषण को दूर करने के लिए, और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो प्रदूषित तत्व हैं उनको दूर करने के लिए, अगर ईटीपी प्लांट प्रॉपर तरीके से चालू हो, इसको देखने की पूरी जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग की होती है। तो जिस तरह का आपका सवाल है, ना तो कोई किसी तरह के धूल के कण और राख, जो काली राख उड़ती है, लोगों की आंखों में आती है, सड़कों पे और घरों में आती है, इस तरह की समस्या ना हो। ऐसा लगता है प्रदूषण विभाग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और जनता को जो इस तरह की सामना करना पड़ता है परेशानियों का, उनकी आंखों को लेकर के भी, उनकी आंखों के स्वास्थ्य को, आंखों की सेहत को भी इससे नुकसान है। और साथ ही साथ इसमें आए दिन जो दुर्घटनाओं के जो संभावनाएं रहती है, उसको लेकर के भी एक जनता को ही ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी तरह से प्रदूषण विभाग उत्तरदायी है। काशी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा गया है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और सड़क की सूरत कब तक बदलेगी, इस पर सवाल है। और कांग्रेस भी बेलगाम नौकरशाही पर तंज कस रही है। इसको लेकर आखिर ये सिस्टम यहाँ पर सुस्त क्यों दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर इन दिनों किसी को चलना जोखिम से कम नहीं, क्योंकि यहाँ जो उद्योगों से चिमनियों से जो धुआं आता है, बारीक काली राख आती है, वो लोगों की आंखों में चुभती है, जिससे आंखें तो खराब होती हैं और कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं की भी संभावना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वलाल मजे वाली बात यह है इसमें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सब संज्ञान होने के बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई नई समस्या नहीं है कि इसमें समय लगेगा, काफी लंबे समय से ये समस्याएं आ रही हैं और इसको लेकर भी कोई चिंता विभागीय अधिकारी जताते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि इन फैक्ट्रियों के बड़े रसूख के आगे बोने नजर आ रहे अधिकारी, या फिर इनका कोई साठगांठ है कि मिली भगत से फैक्ट्रियों को चलाने की परमिशन दे दी गई कि आप धुआं उड़ाओ, लोगों की आंखें खराब करो, हम आपकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। अजहर, यहाँ पर अगर जो स्थानीय लोग सवाल उठाते हैं, कांग्रेस यहाँ पर सिस्टम पर सवाल उठा रही है, तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? क्या यहाँ पर कोशिश की जा सकती है ताकि लोगों को राहत मिले? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ फैक्ट्रियां हैं, बड़े वाहनों का आना आवाजाही ज्यादा है और जिस तरीके से चिमनियों से काला धुआं निकलता है और आंखों पर डस्ट जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाएं हमारे देश के अंदर है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर है कि इसको विराम लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके पर ठोस रणनीति या कदम उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि जब मामला हाईलाइट होता है तो कानूनी कार्रवाई या चलानी कार्रवाई करके मामले पल्ला झाड़ने के अधिकारी कोशिश करते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है और अब देखते हैं आगे अगर होगा तो फिर हम ऐसा करेंगे। लेकिन वही समस्या तस से मस बन जाती है, कुछ दिन सख्ती दिखाई देती है, उसके बाद फिर वो रूटीन पर आ जाता मामला सारा। जी अजहर, यहाँ पर ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो पर्यावरणीय जो संतुलन है उस मानकों का यहाँ पर सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या यहाँ से गुजरने वाले लोगों को ही इस तरीके की दिक्कतें हैं या फिर आसपास कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां तक लोगों को इस परेशानी को परमानेंट तरीके से झेलना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो दर्जन भर ऐसी फैक्ट्रियां उद्योग हैं। उधम सिंह नगर को वैसे भी उद्योग नगरी के रूप से जाना जाता। यहाँ कई उद्योग ऐसे हैं, एनडी तिवारी के टाइम से हाईवे के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार स्थानीय लोगों को मिले या न मिले, लेकिन एक सब परेशानी लोगों को मुफ्त में मिलती है, बीमारियां। आंखें खराब करो, बीमारियां करो। अगर बात करी जाए तो बाजपुर रोड पे तो वहाँ एक आईजल फैक्ट्री है जिसका धुएं के साथ साथ उसके पानी से भी लोग परेशान थे, जिस पर प्रशासक ने एक सख्ती करवाई थी, कानूनी कार्रवाई करी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को हल्का फुल्का राहत है। लेकिन आज भी वहाँ समस्या बरकरार है। अब उसकी बात करी जाए तो मुरादाबाद रोड पर, जो एक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की सीमाओं से रोड जोड़ता है, मुख्य एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, जहाँ लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा है। छोटे वाहन हो, बस हो, बड़े वाहन हो, सब उस रोड पर चलते हैं। लेकिन उस रोड पर सबसे बड़ी समस्या आती है फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की। जिस तरीके से लोगों की आंखों में डस्ट जाता है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं लोगों के घरों के चिराग भी बुझते हुए हैं, लेकिन अधिकारी कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लाचारी कहें या फिर साठगांठ, एक बड़ा संवेदनशील सवाल है ये, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये कि किस तरीके से लोगों की जान जोखिम में डाल दी जाती है, लेकिन परवाह किसी को नहीं पड़ती। अब हालांकि अधिकारी चिंतित नहीं है तो सरकारों को भी इसमें चिंतित होना चाहिए था। सरकार को ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर भी सख्ती करनी चाहिए थी कि आपको जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी उस क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो आपके ऊपर भी लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अजहर, और ऐसे में जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर कब तक बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।